नमस्कार, मैं हूं अक्षय शर्मा। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर और आज हम खड़े हैं बसपा के नेताओं के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर बसपा इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और किस तरह से अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लाने की कोशिश कर रही है। स्वागत है आप सभी का डेली इनसाइडर पर। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं छोटेलाल गौतम, एडवोकेट, मुख्य सेक्टर प्रभारी, देवीपाटन मंडल, बसपा। छोटेलाल जी, बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, चुनाव लड़ रही है। बहुत दमखम से इस बार आप लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव रहे हों, जिन उम्मीदों पर बसपा ने चुनाव लड़ा था, जितनी उम्मीदें थी सीटों की, वो नहीं मिल पाई। बहुत बैक एक समय से गई बसपा। अब क्या लगता है कि दोबारा से वापसी होगी? ये बसपा कभी बैक नहीं गई, बसपा कभी बैक नहीं गई और उसके कार्यकर्ता हमेशा अपने तैयारी के साथ जुटे रहे। आप प्रदीप जी, प्रदीप जी, आप भी कोऑर्डिनेटर हैं। आप ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि बसपा कभी बैक नहीं गई, सभी कार्यकर्ता तैयारी के साथ जुटे रहे, लेकिन आज के समय में जिन कई सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा और सपा के लोग कह रहे हैं कि चुनाव केवल भाजपा और सपा के बीच है, बसपा या कांग्रेस तो कहीं नहीं दिख रही है। अब ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। और जो ये कह रहे हैं लोग कि बसपा नहीं दिख रही है, तो पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 22% वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को उससे कम वोट मिला था। लेकिन अब ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। उनकी सीटें ज़्यादा हो गई, 47 सीट हैं, उस पर लोग उनको बराबर चर्चा कर रहे हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी अभी विगत 19 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे 10 मेंबर पार्लियामेंट के चुन के आए हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। बहुजन समाज पार्टी का जो विशालकाय संगठन है, बहुजन समाज पार्टी के जो भारी भरकम हमारा जो वोटर सपोर्टर है, वो इकट्ठा है। इसलिए ये प्रोपोगंडा करते हैं कि चुनाव को सांप्रदायिक बनाने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है। स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? श्यामजीत चक्रवर्ती, मुख्य सेक्टर प्रभारी, देवीपाटन मंडल। चक्रवर्ती जी, ये बताएं कि तमाम आरोप पार्टियां लगाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी सवर्णों की दुश्मन है, सवर्णों का हमेशा विरोध किया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी ने राज्यसभा में अगर प्रथम राज्यसभा सदस्य भेजा तो माननीय जयंत मल्होत्रा जी को। अब विरोधियों से पूछिए कि जयंत मल्होत्रा जी सवर्ण थे या आदिवासी थे, तो इसलिए ये तो जो लोग कहते हैं वो अनजान लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब विद्वान हो जाता है आदमी तब काम करता है। दूसरे पार्टियों में जब कोई काम नहीं मिलता तो लोग उस पार्टी में काम करते हैं। ये फ़र्क है बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों में। चक्रवर्ती जी, ये बताएं, बहुत सारे लोग पार्टियां, खैर कई दलों में इधर उधर गए आए, बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त सबसे बड़ा नेता क्योंकि मायावती जी स्वयं हैं, उसके बाद अगर सवर्ण नेता की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा हैं। क्या लगता है कि इस बार सवर्ण, जो आपका पिछली बार का जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला रहा है, इस बार भी कामयाब होगा? पूरी तरीके से, चूँकि सवर्ण समाज का, खास सवर्ण समाज और ख़ासकर उसमें ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी ने जितना नुकसान किया है वो बुद्धिजीवी समाज है। और उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है कि 2007 में जो बहन जी के शासन में सम्मान मिला है, जो भागीदारी मिली है, उसको अगर पाना है तो बहन जी के साथ रहिए। और पूरी तरीके से सवर्ण समाज हमारे साथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप जिलाध्यक्ष हैं बसपा बहराइच के। बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है? बहुजन समाज पार्टी जनपद के 7 विधानसभाओं में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और हम लोगों ने, जो माननीय बहन जी ने जो जनपद में 7 सीटों पर जो इतना अच्छा वो सामाजिक ताना बाना बना करके और सभी वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पर उम्मीदवार बना करके उनको चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है, जिसकी वजह से आज समाज का पूरा वर्ग, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, सभी लोग हमारे कैंडिडेटों के जो उनकी छवि है, जो उनकी लोकप्रियता है और पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पूर्व में हमारे 4 बार की माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार चली है, उन सरकारों से प्रभावित होकर के आज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए हमारी सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता
और पदाधिकारी लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं और लोगों का प्यार विश्वास मिल रहा है। निश्चित तौर से हम लोग भारी बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। 7 में से कितनी विधानसभा सीटें बहराइच में? 7 में हमारी 7 सीटें जीत रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 में 7 सीटें बसपा जीत रही है, ये बसपा के जिलाध्यक्ष अजय गौतम का दावा है। हमारे साथ एक बाबूजी मौजूद, किस शुभ नाम? प्रजापति, सेक्टर प्रभारी, देवी पाटन मंडल। प्रजापति जी, ये बताएं, तमाम बातें हुई, सबने जीत के दावे किए, तमाम आपके साथ ही थे, अभी उन लोगों ने सब बातें जो हम लोगों से की उसमें तमाम तरीके के उन्होंने दावे दिए कि बसपा 7 विधानसभा जीत रही है, सरकार बना रही है। लेकिन जो पब्लिक पे आज की डेट में सपा, भाजपा या और अन्य पार्टियां धर्म पे, जातिवाद पे भी चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है पब्लिक इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी? देखिए, इस बार की जनता बहन जी के 2007 से 2012 के कार्यकाल को देखते हुए जो कानून व्यवस्था बहन जी ने प्रदेश में कायम किया था और जो विकास किया था बहन जी ने, उस चीज़ को आज पब्लिक भूल नहीं पा रही है। और 2012 से 17 तक का अखिलेश जी का कार्यकाल देखने के बाद और वर्तमान में श्री योगी जी का कार्यकाल देखने के बाद आज जनता इस बात पर पूर्ण रूप से जो है निर्णय ले लिया है कि हमको बहन जी को 5वीं बार पुनः जो है 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आज सर्वजन समाज का व्यक्ति जो है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर क्षेत्र के विधायक को जिताकर भेजने के लिए दृढ़ संकल्प हो गया। किन मुद्दों पर बसपा चुनाव? बसपा चुनाव विकास मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और सभी समाज के लोगों के भागीदारी के मुद्दे पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने बसपा के पदाधिकारियों से बात की, जाना कि किन मुद्दों पर बसपा चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से वो जनता को अपने पक्ष में लुभाएगी, देखने वाली बात होगी। किस तरह से बसपा अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लौटाएगी। फिलहाल जो भी बसपा के कार्यकर्ता और नेता हैं वो जोश से लबरेज नज़र आ रहे हैं और बसपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अक्षय कुमार शर्मा, डेली इंसाइडर, बहराइच। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।